हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहली वीडियो में लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी कि हल सीख रहे थे। 19 क्वेश्चन अभी तक हमने सोल्व करा दिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 20वां क्वेश्चन। जैसा कि चित्र आपको दिखाया गया है, ये चित्र है, ये पहला लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये दूसरा लेंस है अवतल लेंस। पहले लेंस के सामने वस्तु O रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब अगर दूसरा लेंस ना होता तो आई डैश पर बनता, लेकिन यह आई डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और जिससे दो किरणें चलेंगी और ये एक समतल दर्पण से जाकर टकराएंगी और रिवर्स हो जाएंगी, फिर अपने ही मार्ग से रिवर्स हो जाएंगी और वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। लेकिन चूंकि ये अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये किरणें समांतर हो रही हैं तो हम ये कहेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो कहने का अर्थ यह है, जो पहला उत्तल लेंस है इसके सामने जो वस्तु रखी हुई है इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है और यह आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा जिसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर जो दूसरा लेंस है L2, इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे कि हमने पहले सवाल भी करे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से इसे सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि शुरुआत करते हैं पहले उत्तल लेंस L1 से। तो उत्तल लेंस L1 के लिए पहले फोकस दूरी लिखते हैं F1, फिर वस्तु की दूरी U1, फिर प्रतिबिंब की दूरी V1। तो देखते हैं, लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो F1 का मान हो गया 20 सेंटीमीटर और लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, तो धनात्मक लिखी जाएगी। दूसरा, वस्तु की दूरी 45 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी कितनी है, 45 सेंटीमीटर। वस्तु लेंस के सामने यानी कि उल्टे हाथ की तरफ रखी है, तो चिन्ह लिया जाएगा माइनस का, तो -45 सेंटीमीटर। और हमें ये चेक करना है कि पहले लेंस से प्रतिबिंब आई डैश कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि V1 हमें ज्ञात करना है। सूत्र 1/V1 माइनस 1/U1 बराबर 1/F1। मान इसके अंदर रखो सभी, तो 1/V1 माइनस 1/U1 माइनस 45 बराबर 1/F1 यानी कि 20। तो 1/V1 प्लस 1/45 बराबर 1/20। तो 1/V1 बराबर 1/20 माइनस 1/45। तो एलसीएम इसका आ जाता है 180। अब 180 को 20 से भाग करेंगे, तो जब 180 को 20 से भाग करते हैं तो आएगा 9, माइनस 180 को 45 से भाग करते हैं तो आएगा 40। 9 में से 4 घटा दो तो 5/180। तो 1/V1 बराबर 5/180, या इसका उल्टा कर दो तो V1 बराबर 180/5। तो 5 तिया 15 और 5 अंक 30, तो V1 आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि लेंस L1 से जो आई डैश की दूरी है
वो आ गई 36 सेंटीमीटर, यहाँ तक की दूरी। हमें दूरी नापनी है यहाँ से दूरी नापनी है, ये दूरी 16 है, तो 36 में 16 माइनस कर दो तो 20 रह जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं दूसरे लेंस अवतल के लिए। तो अवतल लेंस L2 के लिए तो पहले F2 बराबर U2 बराबर और V2 बराबर। चलिए F2 तो हमें निकालना ही है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। U वस्तु की दूरी, तो मैंने आपको बताया अभी ये I डैश जो है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, तो L2 से I डैश तक की दूरी हमें निकालनी है। और पहले लेंस से यहाँ तक की दूरी दे रखी, हम निकाल चुके 36 में 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे लेंस से जो दूरी आ गई है वो 20 सेंटीमीटर आ गई। तो क्या करा हमने, 36 माइनस 16 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया U2 का मान। किसका मान निकल गया ये, U2 का। अब हमें निकालना है V2। तो V2 क्या है, लेंस से अपवर्तन के बाद दोनों किरणें समांतर होगी, और समांतर किरणों का मतलब है कि प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, तो यानी कि V2 का मान हो गया अनंत। सूत्र 1/F2 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2। तो 1/F2 बराबर 1/V2 अनंत माइनस 1/U2 20। तो 1/0 अनंत का मतलब 0, तो 1/20। तो 1/F2 बराबर आ गया माइनस का 1/20, या F2 बराबर आ गया आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस का आया है, अवतल लेंस है, अर्थात दूसरे लेंस L2 की फोकस दूरी माइनस 20 सेंटीमीटर आ गई। और लेंस कैसा है, अवतल। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये 2020 में आया था और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें पहले थ्योरी पूछी गई थी कुछ, उसके बाद में ये चित्र बना रखा था। लॉजिक वही पुराने वाला है। अब की बार 2 की जगह 3 लेंस है, पहला लेंस, दूसरा लेंस और तीसरा लेंस। क्वेश्चन में लिखा है वस्तु S के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इतना बना हुआ था, डायग्राम भी अपने आप बनाना है हमें। तो पहले ध्यानपूर्वक देखें, ये वस्तु है S, यहां पर यह है एक उत्तल लेंस, उसके बाद में एक अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस, ये दे रखा है इसमें। इसकी फोकस दूरी F1 जो दी है 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी दूसरे वाले की, ये भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये अवतल लेंस है तो माइनस में दी है। तो F2 बराबर है माइनस 10 सेंटीमीटर। और तीसरी जो फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर है, तीसरा लेंस है F3, यह है 30 सेंटीमीटर। पहले लेंस से वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। बाद के 2 लेंसों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम लेंस के लिए। तो जो पहला लेंस है इसकी F1 10 सेंटीमीटर, U यानी कि U1 माइनस 30 सेंटीमीटर, और V1 हमें निकालना है। यानी कि
कहने का अर्थ यह है कि पहले लेंस से वस्तु एस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो सूत्र 1/v1 माइनस 1/u1 बराबर 1/f1। मान रखो इसके अंदर अब 1/v1 माइनस 1/u1 माइनस 30 बराबर 1/f1 10। तो 1/v1 प्लस 1/30 बराबर 1/10। तो 1/v1 बराबर 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम आ गया 30, 10 तिया 30 और 30 एकम 30, 2/30 यानी कि 1/15। तो v1 जो आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया। v1 क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यहां से किरणें चली, पहले लेंस पे टकराई, और अगर दूसरा लेंस ना होता, अगर दूसरा लेंस ना होता और कोई लेंस ना होता आगे, तो ये किरणें जो है हमारी, ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर मिल जाती। ये 5 सेंटीमीटर दूरी है, ये 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये यहां पर जाकर मिलती, इस पे सीधी। ऐसे मिल जाती है। तो यहां से कितने चलिए, ऐसे ऐसे आगे का रास्ता भी छोड़ दिया हमने ऐसे। अब हम बात करते हैं दूसरे लेंस के लिए। इधर से मिटा देता हूं थोड़ा सा, आपने नोट कर लिया होगा। तो दूसरे लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी f2 जो कि माइनस की 10 है, क्योंकि अवतल लेंस है। अब मैंने क्या बताया आपको कि s का प्रतिबिंब यहां पर बन गया i डैश पर। यह i डैश इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इस लेंस से वस्तु की दूरी देखनी है हमें, यानी कि u2। दूरी कितनी यहां से यहां तक की 10 सेंटीमीटर है। और अब हमें निकालना है कि यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सूत्र 1/v2 माइनस 1/u2 बराबर 1/f2। तो 1/v2 माइनस 1/u2, u2 को माना 10 बराबर 1/f2, f2 को माना -10। तो 1/v2 बराबर माइनस 1/10, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10। दोनों, एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर कितना आ गया 0। तो 1/v2 बराबर आ गया 0। 0 का उल्टा कर देंगे तो अनंत। तो v2 बराबर अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है कि किरणें समांतर हो जाएंगे। तो यहां से जो किरणें चलेंगी ना, अब ये समांतर होगी, दोनों किरणें ये होगी समांतर। अब तीसरे लेंस की बात करते हैं। तीसरे लेंस के लिए तो जब ये तीसरा लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, और जो वस्तु है, चूंकि किरणें समांतर आ रही हैं, इस लेंस पर जो किरणें आ रही हैं समांतर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया वस्तु जो है वो अनंत पर रखी है, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब था वो इसके लिए वस्तु बन जाएगा। तो v3 का मान, u3 का मान हो जाएगा अनंत। अब हमें निकालना v3। तो सूत्र 1/v3 माइनस 1/u3 बराबर 1/f3। सारे मान इसके अंदर रखो। 1/v3 माइनस 1/u3 अनंत बराबर 1/f3 30। तो 1/v3 अनंत का उल्टा 0,
1/30। तो कहने का अर्थ हो गया कि V3 बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन गया? इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इस प्रकार हमने देखा ये V3 है हमारा यहां से, जो कि कितना आया था 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वस्तु S का अंतिम प्रतिबिंब जो बना है वो I पर बना है। एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये लेंस पहला है, चाहो तो इसे L1 डाल दो, ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस, ये तीसरा लेंस। तो जो पहला लेंस है, जब इस पर किरणें आकर टकराई, तो अगर और इधर कोई लेंस ना होता तो इस वस्तु S का प्रतिबिंब कहां पर बनता? तो वो बनता 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां से 15 सेंटीमीटर दूरी नापनी है हमें। ये दूरी 5 है, ये दूरी 10 है, कुल मिलाकर 15 यहाँ आ गया इसके प्रकाशिक केंद्र पर। तो वस्तु S का जो प्रतिबिंब बना है लेंस L1 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि लेंस L3 के प्रकाशिक केंद्र C पर बन गया। अब ये जो I डैश है ये लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो दूसरी कंडीशन में जो वस्तु की दूरी नापी जाएगी, वस्तु ये मानी जाएगी I डैश। तो I डैश से L2 तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और ये सीधे हाथ की तरफ है यानी धनात्मक ले जाएगी। तो U2 का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और ये वस्तु होगी। अब इससे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो हमने चेक करना है। तो निकल के आया है अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनने का मतलब यह है कि लेंस L2 से जो किरणें चलेंगी वो समांतर चलेंगी, क्योंकि समांतर किरणें का मतलब है कि अनंत पर बनेगी। ये समांतर किरणें जब लेंस L3 पर टकराएंगे तो अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहां बनेगा। तो जब लेंस L3 पर समांतर किरणें आकर टकराती हैं तो वस्तु होगी अनंत पर, क्योंकि समांतर किरणें मानी जाएंगी अनंत से आती हुई। तो लेंस L3 के लिए वस्तु हो जाएगी यानी कि U3 हो जाएगी अनंत, F3 दिया हुआ है और V3 हमें निकालना है। तो निकालने के बाद आ गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात लेंस L3 से जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा I, वो लेंस L3 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और ये लेंस से संबंधित जो टॉपिक चल रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 लेंस रखे हैं, 3 लेंस रखे हैं, एक समतल दर्पण रखा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। तो आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर जब भी नई वीडियो आपके लिए भेजी जाए तो आपको उसका संदेशा मिल जाए और आप उस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।